प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश की उन 24 विधानसभा सीटों के संदर्भ में जहां पर उपचुनाव होना है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस उपचुनाव में विजय पताका लहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्रदेश की एक हॉट फेवरेट सीट और पिछले 18 माह पुरानी कमलनाथ सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वर्तमान शिवराज सरकार मंत्रिमंडल में शामिल गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा सीट की। गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने के संदर्भ में अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गोविंद सिंह राजपूत के लिए कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी कोई मायने नहीं रखती। गोविंद सिंह राजपूत के लिए मायने रखता है उनका अपना चेहरा, उनका अपने नेता का चेहरा। गोविंद सिंह राजपूत के लिए मायने रखता है उनका पॉलिटिक्स में अपना गॉडफादर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के विश्वास पात्र रहे गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से एक बार युवा कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करा। उसके पश्चात उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोविंद सिंह राजपूत के संदर्भ में अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि युवा कांग्रेस कार्यकाल से ही गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी प्रशासनिक क्षमता की, अपनी सक्रियता का लोहा मनवाया है। यही कारण रहा है कि जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया शांत होते हैं उसके पश्चात भी गोविंद सिंह राजपूत को उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भी विशेष महत्व दिया जाता है। गोविंद सिंह राजपूत की गिनती सिंधिया कैंप के एक ऐसे विश्वास पात्र के रूप में आती है जो कि एक न केवल एक थिंक टैंकर की भूमिका निभाता है अपितु सिंधिया कैंप के संदर्भ में जब भी कोई अति महत्वपूर्ण विषय आता है तो गोविंद सिंह राजपूत फ्रंट से उस चीज़ को लीड करते हैं। अभी वर्तमान में दिलचस्प तथ्य यह है कि गोविंद सिंह राजपूत को एक बार फिर जनता के सामने उपचुनाव में जाना है। अब इसमें अंतर यह है कि पिछले समय गोविंद सिंह राजपूत जब गए थे तो उनके गले में तिरंगाधारी गमछा था, परंतु इस बार वो केसरिया दुपट्टे को थामे जनता के बीच जाएंगे। जहाँ तक गोविंद सिंह राजपूत की बात है, सुर्खी में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 36 का मुकाबला रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ठाकुर भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच ज़बरदस्त रोचक संघर्ष देखने को मिला है। हालांकि इस संघर्ष में गोविंद सिंह राजपूत को भी विजय मिली और ठाकुर भूपेंद्र सिंह को भी विजय मिली। दोनों ही नेता अपने स्तर पे, व्यक्तित्व स्तर पे कद्दावर नेता के रूप में शुमार होते हैं। दोनों ही नेताओं के साथ एक लंबी फौज है, परंतु बदलती परिस्थितियों में अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह अब सुर्खी विधानसभा का दायित्व गोविंद सिंह राजपूत को सौंपने जा रहे हैं और ठाकुर भूपेंद्र सिंह और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी गोविंद सिंह राजपूत को विजयश्री दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आएंगे। गोविंद सिंह राजपूत की सुर्खी विधानसभा में एक अलग पकड़ है। हालांकि सुर्खी विधानसभा का क्षेत्र का मतदाता एक जागरूक मतदाता है और समय समय पर वो बड़े से बड़ा नेता हो उसकी औकात भी दिखाने में बाज नहीं आता। हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व नेता विट्ठल भाई पटेल ने यहाँ से अपनी राजनीति शुरू करी और विट्ठल भाई पटेल के सानिध्य में आने के पश्चात गोविंद राजपूत ने धीरे धीरे अपने राजनीति डगर को आगे बढ़ाया। विट्ठल भाई पटेल के निधन के पश्चात गोविंद सिंह राजपूत माधवराव सिंधिया कैंप से जुड़ते हैं। माधवराव सिंधिया के पश्चात वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप से जुड़ते हैं। निश्चित रूप से गोविंद सिंह राजपूत के विषय में एक उल्लेखनीय पक्ष ये है कि कांग्रेस किसी भी स्तर पे गोविंद सिंह राजपूत को यहाँ पे पराजय का सामना कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि वह अगर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विजय पताका लहराती है तो निश्चित रूप से सिंधिया कैंप को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त चोट लगेगी। परंतु ये इतना आसान नहीं है। गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा के प्रत्येक मतदाता से उनका जीवन संपर्क है और अब बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक
कोड कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कोड वोटर भी गोविंद सिंह राजपूत के लिए काम करता नजर आएगा। सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहजेब, गुहर खान, खबर लाइव।